अंधेरा था तो हम लेट हैं, कोई बात नहीं। We are again late, guys. हेलो गाइस, प्रणाम नमस्कार सबके गोर चुके गोर लगतनी। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग जो कि काफ़ी लेट है, काफ़ी क्या 5-6 महीने लेट है, बट या वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ भाई की शादी जो कि जिसमें आज हल्दी की रस्म थी। आज क्या मतलब उस दिन ऑफ कोर्स यहाँ पर हम बहुत लेट हो चुके थे रेडी होने के चक्कर में। पानी भी नहीं था और इतने गेस्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि लेट होगा ही। और रही बात यहाँ पर सारी औरतें चली गई थी कोई रस्म के लिए, पता नहीं मटकोड़, यस मटकोड़ की रस्म के लिए। यहाँ पर हम कज़न्स ऊपर वेट कर रहे थे सबका। देन ये लोग वापस आए, फिर वापस आके दे वर ऑल डांसिंग एंड इन्जॉइंग। फिर पता नहीं कोई एक रस्म थी जिसमें काइंड ऑफ अ कंपटीशन चल रहा था सबका, पता नहीं क्यों। जितनी मैरिड वुमेन थी वही ये रस्म कर रही थी। और इसमें पता नहीं क्या कंपटीशन होते होते अचानक में मेरी मासी ने कुछ उठा लिया, वो डंडी जितनी सारी हैं वो उठा के फिर दे स्टार्टेड एंजॉइंग एंड उसके बाद गाली वाली दे रही थी ये लोग, पता नहीं क्यों किस लिए, बट जो भी था आई एंजॉयड माई सेल्फ लॉट। ये चीज़ थोड़ी नई देखने को मिली। फिर वो लोग आपस में खींच रहे थे, बाप रे बाप, और मैं आई वॉज लाइक कि ये क्या हो रहा है, मतलब दिस वॉज वेरी न्यू टू मी। बहुत सारी रस्में मुझे नई नई देखने को मिली थी इस शादी में। एंड फाइनली इन सारी रस्मों के बाद भाई की हल्दी की रस्म शुरू हुई और पूजा शुरू हुआ। उसके बाद वी ऑल वर ड्रेंच्ड इन हल्दी, मतलब ऊपर से नीचे तक नहा लिए थे हम, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि हम में से किसी को होश नहीं था कि हमें वीडियोस भी लेना है फॉर द व्लॉग। एनी हाउ, इन सब चीज़ों के बाद हम वापस से बहुत मस्ती किए, शर्ट वर्ट फाड़े, जितने घर के जेंट्स थे सबके शर्ट और टी शर्ट्स फट गए थे। ये हमारे जीजू हैं जो बेसिकली साउथ इंडियन है, बट इन गाइस फाइनली हल्दी हो गई और देखो मैं ऊपर से नीचे तक हल्दी में नहा ली। ओके फाइन, बट इट वाज अ वेरी नाइस डे एंड वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। हमने इतनी हल्दी खेली कि मेरे फ़ोन के स्पीकर के अंदर हल्दी चले गया था। फ्रेशन अप होके नहा धुला के मैं चली गई थी समोसे लाने, जो कि मेरा फेवरेट है बनारस का। यहाँ पर इतनी भीड़ थी जिस चक्कर में मुझे नहीं भी तो 100 कॉल आ गए थे, बिकॉज जनेब की रस्म शुरू हो गई थी और बहनों का तो बहुत ज़्यादा काम होता है, जिन्हें पता है पता है। तो उसके बाद मैं लेट भी हो गई थी खैर, बट लकीली उस टाइम पर पहुंच गई थी जहां मुझे वो कुछ आर्ट में पता नहीं क्या क्या होता है ना, वो लेना होता है। यहाँ पर फिर भाई के वो जनेब की रस्म ख़त्म हुई, उसके बाद उन्हें भीख मांगनी थी, तो वो इधर उधर जाके हर जगह भीख मांग रहे थे। एंड भैया बीइंग भैया वो हर टाइम एंजॉय करते हैं, नो मैटर वो कितना भी थके हो, because he was sitting there for almost maybe to 6 to 8 hours continuously, though he was very tired but he was enjoying himself. अवश्य बालक पीछे करिए, मोबाइल मोबाइल पीछे करिए। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनने में। इसके बाद द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट वाज जीजू का इनको मनाना, बिकॉज इसमें कोई एक रस्म होती है जहाँ पर भैया रूठ कर बैठ जाते हैं, फिर इनको संन्यास जीवन से वापस लाने के लिए उनकी जिया जी पता नहीं उन्हें उनसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और वॉट एवर इट इज़। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड वी ऑल वर इंजॉइंग लाइक एनीथिंग। जीजू वॉज वेरी न्यू टू ऑल दीज थिंग्स, तो उनको और ज़्यादा मज़ा आ रहा था और उनको देखकर हमें मज़ा आ रहा था। तो वी वर लाइक हेल एंजॉइंग आवरसेल्व्स। बहुत मस्ती की हमने, आप लोग सुनिए बस। शांति कौन है? ये कहाँ है? इतना सब धमाल मस्ती के बाद द फाइनल मोमेंट केम ऑफ डांस। उसके बाद तो हमने जितना डांस किया है इसका एक वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कि अत्यंत लेवल पर वायरल गया है, वो सैया जी दिलवा मांगे ले। बट मेरे पूरी परिवार ने उस दिन खुल के डांस किया और जो नहीं नाचते उन्हें भी मैंने नचा दिया था। सो ऑफ कोर्स वी हेल एंजॉयड आवरसेल्व्स। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले।
अरे हाँ 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 एकदम मस्त. हम सारे डांस करके इतना थक चुके थे, फिर हमने खाना खाया एंड देन फाइनली वी वेंट ऑफ टू स्लीप बिकॉज नेक्स्ट डे थी मेहंदी.